एक महिला डर के मारे सिर उठाती है और तभी उसकी नजर पड़ती है आसमान के बीचों बीच तैर रहा है एक अजीब उड़न वस्तु। देखने में जैसे कोई मशीन नहीं बल्कि कोई जीवित प्राणी हो। उसके नीचे लटक रहे हैं कुछ सूंड जैसे अंग, जैसे किसी का पेट फट गया हो और अंदर की आंतें बाहर निकल आई हों। सिर के ऊपर गोल आकार का किसी चेहरे जैसा कुछ। साफ समझ में आता है ये कोई सामान्य यूएफओ नहीं है, ये तो कोई भयानक एलियन लग रहा है। महिला डर के मारे चीख पड़ती है। इस महिला का नाम है अन्ना। कुछ दिन पहले तक उसका जीवन सामान्य था, जितना कि सामान्य कहा जा सकता है। अपने प्रेमी के साथ जबरदस्त झगड़ा होने के बाद मन हल्का करने के लिए वो पश्चिम की एक सुनसान जगह की ओर निकल जाती है। रास्ते में गाड़ी चलाते हुए रेडियो से एक अजीब खबर सुनाई देती है। दक्षिण के कई शहरों में अचानक बिजली चली गई है। कुछ लोग कह रहे हैं ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हस्तक्षेप है जिसका स्रोत अंतरिक्ष में है। जो लोग पहले से कुछ जानते हैं वे समझ जाते हैं ये स्पेस स्टेशन में चल रहे एक कण टकराव प्रयोग का नतीजा है। मगर अन्ना तब इन बातों पर ध्यान नहीं देती, बल्कि जब प्रेमी का फोन आता है तो उसका मन और भी बेचैन हो जाता है। और उसी लापरवाही के दौरान उसकी गाड़ी एक जबरदस्त टक्कर खाकर हाईवे से फिसलकर बाहर गिर जाती है। होश आने पर आंखें खोलकर देखती है वो एक बंद कमरे में है। उसका दायां पैर मोटी लोहे की जंजीर से बंधा हुआ है। सबसे पहले उसे लगता है शायद उसका अपहरण कर लिया गया है। वो जंजीर तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। मोबाइल ढूंढती है लेकिन कमरे में सिग्नल नहीं है। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर दाखिल होता है एक विशालकाय दाढ़ी वाला आदमी, नाम मैक। मैक कहता है डरो मत, मैं तुम्हें कुछ करने नहीं आया हूं। वो अन्ना को चाबी देता है, यहां तक कि प्यार से एक जोड़ी बैसाखियां भी लाकर देता है। जंजीर की चाबी से अन्ना देखती है, हाँ ये सच में काम कर रही है। लेकिन तब भी दरवाजा बंद है। अब वो एक प्लान बनाती है। बैसाखी के सिर को तेज करके पाइप में आग लगा देती है। कमरे में धुआं भर जाता है। मैक दौड़ता हुआ आता है। अन्ना जब उसके सिर पर वार करना चाहती है वो पहले से सतर्क था। वो अन्ना को फिर से बेहोश कर देता है। फिर से होश में आने पर मैक अब सारी सच्चाई बताता है। गाड़ी दुर्घटना के बाद वही अन्ना को बचाकर लाया था। उसे जंजीर से इसलिए बांधा था ताकि वो सुरक्षित रहे, क्योंकि अब बाहर की दुनिया पहले जैसी नहीं रही। एलियंस ने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया है। हवा में एक जानलेवा जहरीली गैस फैल चुकी है। बाहर कोई जिंदा नहीं है, सिर्फ यही अंडरग्राउंड बंकर ही सुरक्षित है। अन्ना शुरुआत में इस बात पर यकीन नहीं करती। कहती है मैं अपने परिवार को ढूंढूंगी। मैक बताता है सब मर चुके हैं। इस बार दरवाजा बंद नहीं था। रात गहराने पर अन्ना चुपचाप बाहर निकल आती है। देखती है बंकर एकदम किसी दिन के अंत जैसा सजा हुआ है। खाने का सामान, पानी, यहाँ तक कि मनोरंजन के साधन भी हैं। एक टोपी पहने आदमी कहता है मैक जो कह रहा है सब सच है। पता चलता है मैक एक साइंस फिक्शन लेखक है। वो पहले से ही अनुमान लगा चुका था कि इस दुनिया का अंत निकट है, इसलिए उसने ये बंकर तैयार किया था। और वो टोपी वाला आदमी उसका कंस्ट्रक्शन वर्कर है। अन्ना अभी भी मानने को तैयार नहीं है। कहती है जब तक खुद नहीं देखूंगी यकीन नहीं करूंगी। तब मैक उसे खिड़की के सामने ले जाता है। बाहर का माहौल सामान्य दिखता है, बस 2 जानवर मरे पड़े हैं। इससे कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। तभी वो एक गाड़ी देखती है जो उसे टक्कर मार चुकी थी। तभी शक और गहरा होता है। मैक ने जानबूझ के उसे टक्कर मारी और अपहरण कर लिया। अब अन्ना भागने की योजना बनाती है। खाने की मेज पर तीनों बैठे होते हैं। अन्ना दिखाती है जैसे वो सब मान चुकी है। वो चुपचाप मैक की कमर से चाबी चुरा लेती है। थोड़ी देर बाद मैक समझ जाता है चाबी नहीं है। तब अन्ना समझती है छिपके कुछ हासिल नहीं होगा। तुरंत ही एक शराब की बोतल से मैक के मुंह पर वार कर देती है। दौड़ती हुई दरवाजे की तरफ भागती है। एक के बाद एक दरवाजा पार करती है। आखिर में जैसे ही आखिरी दरवाजे पर पहुंचती है, अचानक एक महिला उसकी ओर दौड़ती है जिसका चेहरा झुलसा हुआ है। अन्ना स्तब्ध रह जाती है। मैक चिल्लाकर कहता है वो जहरीली गैस में जल गई है। वो महिला दरवाजा न पाकर खिड़की पर सिर पटकने लगती है। ये देखकर अब अन्ना यकीन करने लगती है मैक जो कह रहा था वही सच है। मैक बताता है उस दिन की दुर्घटना जानबूझ के नहीं थी। वो डर के मारे बंकर लौट रहा था एलियंस की खबर सुनकर और अचानक अन्ना से टकरा गया। वो अन्ना को अपनी मरी हुई बेटी की तस्वीर दिखाता है जिसे एलियंस ने मार डाला था। अब अन्ना अपने जज्बातों को रोक नहीं पाती। वो मैक के सिर के जख्म की पट्टी बांधती है। फिर कुछ दिनों में धीरे धीरे अन्ना इस बंकर की जिंदगी को अपनाने लगती है। तीनों के बीच में एक तरह का रिश्ता बन जाता है। लेकिन तभी बंकर कांपने लगता है। मैक कहला है ये जरूर कोई एलियन दानव है जो अब इंसानों का शिकार कर रहे हैं। और तभी एक चेतावनी वाली बत्ती बुझ जाती है। अचानक पता चलता है बंकर की हवा को शुद्ध करने वाली मशीन खराब हो गई है। अगर इसे जल्दी ठीक नहीं किया गया तो सब दम घुटने से मर जाएंगे।
लेकिन दिक्कत यह है कि जिस सुरंग से मशीन को ठीक करने जाना है वो इतनी संकरी है कि सिर्फ अन्ना जैसी पतली कदकाठी वाली ही वहां जा सकती है। बिना झिझक अन्ना आगे बढ़ती है। अंदर जाकर वो मरम्मत वाले कमरे में पहुंचती है। मरम्मत करने के दौरान उसकी नज़र खिड़की के कांच पर उकेरे गए एक शब्द पर जाती है, बचाओ, और उसका पूरा शरीर सिहर जाता है। कमरे को थोड़ा अच्छे से खोजते ही फर्श पर पड़ा दिखता है एक खून से सना लॉकेट, देखने में बिल्कुल वैसा ही जैसे मैक की बेटी का लॉकेट। वो चुपचाप लॉकेट दिखाती है उस टोपी पहने हुए आदमी को। वो आदमी हैरान होकर कहता है, ये लड़की मैक की बेटी नहीं है, बल्कि उसकी छोटी बहन की लापता हुई एक सहेली है। अन्ना का शरीर ठंडा पड़ जाता है। वे समझ जाते हैं मैक असल में एक विकृत मानसिकता वाला अपराधी है। पहले उसने इस लड़की को भी कैद किया था और शायद अब वो जिंदा भी नहीं है। तब दोनों मिलकर चुपचाप भागने की योजना बनाते हैं। वे तय करते हैं बाहर की जहरीली गैस से बचने के लिए एक प्रोटेक्टिव सूट बनाना होगा। बंकर में सौभाग्य से सारे उपकरण मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है मैक। उसकी नज़रों से बचकर कुछ करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन जैसे पहाड़ की हवा भी सब कुछ भांप जाती है, वैसे ही मैक भी सब कुछ समझ जाता है। वो दोनों को रसोई घर में बुलाता है। एक धातु के सिलेंडर की तरफ इशारा करके कहता है, इसके अंदर ऐसा एक पदार्थ है जो सब कुछ पिघला सकता है। फिर पूछता है, तुम लोग क्या करने जा रहे थे? टोपी पहना आदमी सब कुछ स्वीकार कर लेता है कि वो ही भागने की योजना बना रहा था। अन्ना सोचती है अब शायद वो बच जाएगी, लेकिन अगले ही पल मैक ठंडे दिमाग से गोली मारकर उसे मार डालता है। सब कुछ ठीक ठाक करके वो फिर ऐसे लौट आता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और अन्ना को सांत्वना देने लगता है। मैक कहता है इस आखिरी दुनिया में उसे जिंदा रखने के लिए ही उसने अन्ना को यहाँ लाया है। प्यार का सबूत देने के लिए वो अपनी दाढ़ी तक काट देता है, लेकिन अन्ना को ये सब घिनौना और विकृत लगता है। एक दिन जब अन्ना सुरक्षा सूट बना रही होती है, तभी मैक उसे पकड़ लेता है। अन्ना दौड़कर बाथरूम में जाती है। एक बोतल ज्वलनशील तरल उसके चेहरे पर उलट देती है। मैक की चीखों से कमरा गूंज उठता है, लेकिन वो तरल बहकर एक इलेक्ट्रिक तार से टकरा जाता है और आग लग जाती है। आग पूरे बंकर में फैल जाती है। अन्ना भागने की कोशिश करती है, लेकिन देखती है दरवाजे के सामने मैक खड़ा है। उसका आधा शरीर आग से जल चुका है। शुक्र है अन्ना के पास एक और प्लान था। वो फिर से उस सुरंग में घुस जाती है और पहुंचती है उसी रखरखाव वाले कमरे में। वहीं होती है एक गुप्त दरवाज़ा। इस बार वो इस्तेमाल करती है एक फ्रोजन लिक्विड, जिससे वो ताले को पिघला देती है। आखिरकार अन्ना बाहर निकल आती है। चारों ओर सन्नाटा, कहीं मैक नहीं है। वो चैन की सांस लेती है। गाड़ी में बैठकर स्टार्ट करती है। तभी उसे ध्यान आता है उसके सुरक्षा सूट में छेद है। वो जल्दी से टेप लगाकर उसे बंद करती है। सर उठाकर देखती है आसमान में उड़ रहे हैं कुछ जंगली बत्तख हैं। ये दृश्य देखकर उसके दिमाग में बिजली सी कौंधती है कि अगर आकाश में पक्षी हैं तो बाहर की हवा में कोई जहर नहीं है। सब कुछ झूठ था। मैक ने उसे धोखा दिया। अचानक वो देखती है आसमान में एक विशाल उड़ता हुआ यान तैर रहा है। वो जल्दी से गाड़ी के पीछे छिप जाती है। तभी गाड़ी का अलार्म बज उठता है। वो एलियन यान उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो दौड़कर एक लकड़ी की झोपड़ी में जाती है। छिपकर बाहर का नज़ारा देखती है। तभी वो यान अपने मुंह से जहरीली गैस फैलाता है। अन्ना तुरंत अपना सूट पहन लेती है। दूर से देखती है। जब वो गैस आग के संपर्क में आती है तो जबरदस्त विस्फोट होता है। अभी वो कुछ समझ भी नहीं पाती, तभी एक और मॉन्स्टर हमला कर देता है। अन्ना किसी तरह गाड़ी में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। मॉन्स्टर खिड़की से अपने दांत निकालकर उसे घूरता है, फिर चला जाता है। ठीक तभी गाड़ी ऊपर उठना शुरू हो जाती है। आकाश का वो यान गाड़ी समेत उसे खींच रहा है। वो समझ जाती है अब शायद बचना मुमकिन नहीं है, लेकिन गाड़ी के अंदर उसकी नज़र पड़ती है एक स्पिरिट की बोतल पर। वो बोतल को आग लगाकर उस मॉन्स्टर के मुंह पर फेंक देती है। मॉन्स्टर के अंदर की जहरीली गैस में आग लग जाती है और भयानक विस्फोट होता है। इस तरह वो एक एलियन मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। रेडियो पर घोषणा आती है, ह्यूस्टन में सेना अभी भी लड़ रही है। जो भी जिंदा है उन्हें वहीं जाने को कहा जा रहा है। अन्ना गाड़ी मोड़कर ह्यूस्टन की ओर बढ़ जाती है, लेकिन वो ये नहीं देख पाती आसमान के ठीक ऊपर तैर रहा है एक और भी बड़ा उड़ता हुआ मॉन्स्टर। ये थी 10 क्लोवरफील्ड लेन फिल्म की पूरी कहानी। अंत खुला छोड़ दिया गया। क्या रेडियो की घोषणा सच थी या वो भी एलियंस का जाल था? और मैक, क्या वो एक विकृत अपराधी था या एक दूरदर्शी सर्वाइवर? इसका फैसला आपके हाथ में है। अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाला है और भी रोमांचक कहानियों का सफर। मिलते हैं अगले एपिसोड में।